आज हम लोग इस लेक्चर में साइटोलॉजी का माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेज है। क्लियर? क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो एक सेल का सेल ऑर्गेनेज है। ये प्लांट और एनिमल दोनों तरह के सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाता है? प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के सेल्स में पाए जाते हैं। अब पहले इसमें कुछ इनकी क्या देखिए, पहले देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दिस सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। किसने कहा था? इस कैविटीज, ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। फिर अब आते हैं कोलिकर जो थे, उन्होंने क्या कहा था? कोलिकर इन्होंने कहा फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन मसिल ऑफ इंसेक्ट। इसको याद रखेंगे। कोलिकर ने पहली बार जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ ऑब्जर्व किया था? इंसेक्ट की मसिल्स में। कहाँ ऑब्जर्व किया था? इंसेक्ट की मसिल में। अब देखेंगे अल्टमान एंड फ्लेमिंग, दो वैज्ञानिक अल्टमान और फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इन दोनों लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। अब आइए अल्टमान स्पेशली क्या कहा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? कहा था बायोप्लास्ट। यानी अब पूछा जाए आपसे माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा? अल्टमान ने। फिर अब आते हैं फ्लेमिंग, कॉल्ड इट फिला। अब कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को किस वैज्ञानिक ने फिला नाम दिया, तो क्या कहेंगे? फ्लेमिंग ने। अब एक है पेटजियस, ये एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है? सार्कोसोम्स नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम्स। यानी पेटजियस ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? सार्कोजियस। अब इसमें है एफ मिवेस, ये एक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या है? डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल में। जो किस पादप में? निम्फिया एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है, उसी प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर्ड? एफ मिवेस ने डिस्कवर्ड किया था। हुक ब्लूम, इन्होंने कहा साइट्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी हुक ब्लूम्स ने क्या कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जो साइट है किसका? सेलुलर रिस्पायरेशन का, कोशिका श्वसन का। सी बेंडा, इन्होंने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया टर्म ही किसने दिया था? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी स्टेन्ड बाई, मतलब स्टेनिंग किसमें किया? जॉन्स बी ग्रीन, इसको रख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किसमें की जाती है? जॉन्स बी ग्रीन। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किसमें की जाती है? जॉन्स बी ग्रीन में। इसको याद कर लेंगे। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ इतिहास रहा। अब आप देखते हैं साइज में लेंथ में 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर, ये जनरल लेंथ मतलब लंबाई उसकी। चौड़ाई कितना हो जाए? विड्थ 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोन मीटर है। अब शेप में कैसा होगा? सिलेंड्रिकल इसका शेप है। कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल। अब आते हैं नंबर जो 500 से 1600 पर सेल, मतलब प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितना पाया जाता है? 500 से 16 पाया जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दीज नंबर, मतलब यह संख्या जो प्रत्येक सेल में वेरीज, मतलब यह जो जनरली सेल में कितना पाया था? 500 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाया था, लेकिन इनकी जो संख्या, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो वेरी करता है। और डिपेंड किस पर करता है? संख्या वेरीज ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल्स, यानी सेल की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। अब लिखा इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मोर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उस मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है, इसलिए ऊर्जा ज़्यादा तभी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेगा। अब एनिमल सेल्स है मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन प्लांट सेल, यानी एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, किससे? प्लांट सेल से ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ? अब ये तो इतिहास है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अब कुछ अपवाद है, देख लीजिए। यानी एक्सेप्ट, यानी माइक्रो स्टेरेस एल्गी, एक एल्गी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी पाई जाती है? 1 पाया जाता है, 1 माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरेला एल्गी जो है उनमें भी कितना पाया? 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि जनरली 500-1600 होना चाहिए। प्रोटोजोन्स ट्रिपैनोसोमा है जो इसमें भी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
जाइंट अमीबा जो है 5 लाख माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। किसी ने 5 लाख माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जो आपको रटना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ जाते हैं। अब आप ध्यान दी स्ट्रक्चर माइटोकांड्रिया के संरचना के बारे में आते हैं। ठीक, माइटोकांड्रिया एक ऐसी कोशिकांग है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज है। ध्यान रखें क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज है। अब आप देखिए जो बाहर की मेम्ब्रेन है, ये देखिए बाहर की मेम्ब्रेन, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन लिखे, जो मोर परमेबल है, मतलब इसकी अन्य पदार्थों या वाटर के लिए परमेबिलिटी इसका ज़्यादा होता है। अब आप देखिए जो इनर मेम्ब्रेन जो लो परमेबल, यानी इसकी जो पानी के जो वाटर से इसकी परमेबिलिटी कम होती है। अब आप ध्यान रखिए, अब इसमें ध्यान दें, जो आउटर मेम्ब्रेन है मोर परमेबल और कैसा? स्मूथ, चिकना है, कहीं इसमें फोल्डिंग नहीं, खुरदरा नहीं। और इनर मेम्ब्रेन जो है लेस परमेबल, लेकिन ध्यान रखें फोल्डेड, मुड़ा हुआ है। एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसों पर देखिए ये इनर वाली मेम्ब्रेन ऐसे सब प्लेसों में मुड़ा हुआ है। जो मुड़ने के बाद बनाते हैं क्या है? यानी फोल्डेड एट सम प्लेस, और यही मुड़ करके क्या बनाते हैं? F1 पार्टिकल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? F1 पार्टिकल का। अब F1 पार्टिकल क्या है? जो यानी मोरिन, यानी इसी फोल्डेड, ध्यान रखिए, जो माइटोकांड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेज है उसका आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है वाटर के लिए, इनर मेम्ब्रेन का लेस परमेबल होता है वाटर के लिए। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होता, फोल्डेड होता है कई जगहों पर। और जो फोल्डिंग से जो एक फिंगर लाइक संरचना जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी नाम किसने दिया था? मोरेन ने दिया था। क्यों? क्योंकि डिस्कवर्ड बाय F मोरेन ने ही डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम जो है जो क्या है F1 पार्टिकल कह दिया गया है, या मोरेन पार्टिकल कहते हैं। अब आप जो फिंगर लाइक संरचना उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसका कई नाम है, क्रिस्टी भी है, F1 पार्टिकल भी है, ऑक्सीसोम्स भी है, और ATP इसमें क्या होता है? जनरेट करता है। क्या करता है? जनरेट करता है। इसके अलावा जो इसका खाली भाग है, यानी जो पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया का खाली पार्ट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में एक चीज और ध्यान दें आप, इसमें जो फिंगर लाइक संरचना जो बनता है उसको क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का एक यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देख लीजिए। ये हेड है, हेड में क्या चलता है? ETS लिखा है, इसको F1 पार्टिकल कहते हैं, और इसको F0। किसी बुक में लिखा है ऑक्सीसोम्स को हम F1 से लेकर F0 से भी निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, सिंगल F1 पार्टिकल जिसको ऑक्सीसोम्स कहते हैं, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा हेड है, और ये स्टाल है, ये बेस है। और हेड में जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको ETS क्या है? ETS इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें चलता है। किसमें? F1 पार्टिकल में या हेड में। और स्टाल है और बेस है, इसको ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। अब आइए, जो माइटोकांड्रिया के अंदर का जो भाग है उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। हाँ, अब इस मैट्रिक्स के बारे में आप ध्यान रखिए। मैट्रिक्स के बारे में नंबर 1 पहले पॉइंट में है एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल वकर्स इन द मैट्रिक्स, यानी एंजाइम्स, ज़्यादा एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स के। ध्यान रखेंगे, रिस्पायरेशन 2 चरणों में होता है। एक ग्लाइकोलिसिस है। रिस्पायरेशन कितने चरण में होता है? 2 चरण। एक ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा है क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है। अगर एक आता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो तो आपको बताएं इनर मेम्ब्रेन में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर्स इन एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स अकर्स इन एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। समझ रहे ना? सिर्फ एक, ओनली, ध्यान रखेंगे, ओनली वन एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, SUCCI, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज अटैच टू इनर मेम्ब्रेन। ध्यान रखें आप, जो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स को पाया जाता है। लेकिन एक एंजाइम जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कहाँ से? इनर मेम्ब्रेन से क्या करता है? अटैच रहता है। अब आते हैं इसी मैट्रिक्स में, आप ध्यान दीजिएगा,
सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, यहाँ ध्यान रखें, सर्कुलर डीएनए, यानी दूसरा इसका मैट्रिक्स क्या है, सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम आप जानते हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो 2 से 10 कॉपी के रूप 2 से 10 कॉपीज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? 2 से 10 कॉपी के रूप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, लो पावर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैव लो पावर ऑफ रिप्लिकेशन, यानी इसमें रिप्लिकेशन बहुत कम पाया जाता है। लो पावर ऑफ रिप्लिकेशन। ईच माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान रखिए, ईच माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट, मतलब उत्पत्ति होती, ईच माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ओरिजिनेट फ्रॉम PREXIST प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ना कहिए, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया कहिए। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया अपने पूर्ववर्ती वाली माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनता है। अब आते हैं इसमें तीसरा भाग, आप देखिए राइबोसोम्स के बारे में जानिए। मैट्रिक्स में तीसरा जो है राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछेगा। राइबोसोम्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स पाया जाता है नहीं पाया जाता, ध्यान रखिए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70 राइबोसोम्स हैं, क्या है, जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये क्या काम करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्या काम करेंगे? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इसी को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। PROTEIN, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। इसको इस राइबोसोम्स उपस्थित होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक है मारिगुलस, MARIGULUS, मारिगुलिस, इन्होंने क्या कहा था? ही सेड दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल, he said that mitochondria are prokaryotic cell, prokaryotic cell which lives symbiotically in eukaryotic cells, which lives SYM lives symbiotically in eukaryotic cells। इनके मारिगुलस के अनुसार कहा गया है कि he said that mitochondria are prokaryotic cell है, that which lives symbiotically in eukaryotic cells के साथ symbiotically रहता है, इसलिए इसको मारिगुलस ने कहा। अब आइए, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल विद इन सेल ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल विद इन माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल विद इन सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ORGANA ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं, ग्रोथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोम, यहाँ लिखिए ग्रोथ, GROW, ग्रोथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल, मतलब एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ग्रोथ की क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोम, CHANDR, कॉन्ड्रियोम, क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम कहते हैं। अब आते हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जिसको कहते हैं नसेट, NASHET, नसेट एंड मार्गेट, इन्होंने क्या कहा? डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, DISCOVE, डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रियल जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है उन्हें पाया जाता है, डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और एक वैज्ञानिक है कॉन्ड्रियोस्फीयर, कॉन्ड्रियोस्फीयर, कॉन्ड्रियोस्फीयर क्या है? यानी इन सर्वे, इन SCUR, इन स्कर्वी,
in scurvy disease, all mitochondria fuse together, all mitochondria fuse together। इसका अर्थ क्या हुआ, टुगेदर, यानी जो स्कर्वी से पीड़ित जो पेशेंट है उनमें जो है सभी माइटोकांड्रिया क्या करते हैं, फ्यूज, एक साथ फ्यूज कर जाते हैं। अब इसमें माइटोकांड्रिया का फंक्शन आप देख लीजिए, क्या है माइटोकांड्रिया फंक्शन, FUNCTI फंक्शन में आप देख रहे हैं, ये पहला काम है ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये निर्माण करते हैं। दूसरा काम है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, FAT, फैट्स का ये ऑक्सीडेशन करते हैं। सर स्टेरॉइड, इसमें कुछ स्टेरॉइड्स आर सेंथाइज्ड, SYNTHESIZED सेंथाइज्ड, कुछ स्टेरॉइड भी सेंथाइज्ड। हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सेंथाइज्ड इन माइटोकांड्रिया, यानी आप जानते हैं हीमोग्लोबिन जो दो पार्ट से बना है, हीम और ग्लोबिन से बना है, तो वही कह रहा है ग्लोबिन, यानी HAEM, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, HAEMO, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज synthesized in mitochondria, is SYNTHES is synthesized in mitochondria, माइटोकांड्रिया में synthesized, यानी जो माइटोकांड्रिया कार्य क्या है, ATP सिंथेसिस या जनरेट करते हैं, ATP का निर्माण करते हैं, ट्राइफॉस्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं इसमें सिंथेसाइज होते हैं, और हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट यानी हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकांड्रिया में सिंथेसाइज होता है।